चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, स्टार्ट तो कर ही दिया है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके 3 पार्ट भी बता दिए थे मैंने, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता दिए थे। आज बात कर लेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिकम्पोजिशन के अंदर 3 आता है, वो भी बता दिए कौन कौन सा आता है। एक आता है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, एक आता है आपका कौन सा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो चलिए हम आज 4th से स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट वर्ड सही लग रहा है, डिस्प्लेस मतलब किसी एक को हटना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई चीज, एक चीज हटेगा, डिस्प्लेस होगा। तो हमेशा क्या आता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। मान लीजिए ए है, बी के साथ कंबाइन है, सी मिलके ये दे देगा आपका। अब देखिए मैंने बोला है डिस्प्लेसमेंट, मतलब कोई ना यहाँ पे डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेस कौन होगा, सी यहाँ आएगा और ए को हटा के खुद लग जाएगा, तो सी बी प्लस ए। यहाँ पे सी क्या किया, सी ने ए को हटा के खुद बी से कंबाइन हो गया और खुद सी बी का कंपाउंड बना लिया और ए को अकेला छोड़ दिया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो ए एलिमेंट है वो रिएक्टिविटी देखे उसका ए के कंपैरिजन में तो वो ज़्यादा होता है। तो केमिस्ट्री के टर्म्स में जो ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है वो जल्दी रिएक्शन करेगा, जो कम रिएक्टिविटी है उसके बाद रिएक्शन करेगा। तो चलिए इसको हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। Those reaction in which more reactive element displace the less reactive एलिमेंट। यहां पे मैंने लिखा दोज रिएक्शन इन व्हिच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द रेस रिएक्टिव एलिमेंट। ये सी ज्यादा रिएक्टिव है ए के कंपैरिजन में। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट कंबाइन था। अगर मैं इसको आयरन के साथ रिएक्शन करवा दूं तो ये बन जाता है आपका। अच्छा, कॉपर सल्फेट कौन सा कलर का होता है, ये कलर होता है इसका ब्लू। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। कॉपर सल्फेट के जब हम आयरन से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर अकेला। ये देखिए ये दोनों पहले आराम से थे, ये कॉपर था सल्फेट था, दोनों पार्टनरशिप था। तो 2 पार्टनर को इसने आयरन क्या किया, एक पार्टनर पे इसका निगाहें था सल्फेट पे, इसने क्या किया, इसको कॉपर को हटा के सल्फेट के साथ जुड़ गया। तो इसने इसका पार्टनर को छीन लिया और ये अकेला चला गया। तो अकेला क्यों गया, क्योंकि ये आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, तो इसने पार्टनरशिप तोड़ा, ये चला गया अकेले। तो कैसे पता चलेगा आपको कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है ये कम रिएक्टिव है, पता भी चलना चाहिए ना। अब मान लो मैं लिख देता यही FeSO4 प्लस Cu, आपको पता होना चाहिए ना कि हाँ कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है आयरन के कंपैरिजन में, इसलिए इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो मैंने आपको लिख दिया, आप बना देंगे CuSO4 प्लस Fe, जो कि ये गलत है। तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे मैं आपको कुछ रिएक्टिविटी सीरीज लिख देता हूँ। इससे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है लिथियम, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, Hg, Ag, Au।
ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा। अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा आयरन और कॉपर। देखिए आयरन यहाँ है, कॉपर छूट गया, कॉपर छूट गया, कॉपर आता है आपका यहाँ पे, कॉपर और Hg। तो मैंने लिखा था जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है ना वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब लिथियम हर किसी, अगर किसी के साथ कंबाइन, मान लो Mg के साथ कोई कंपाउंड कंबाइन है, MgCl2 मान लेते हैं, तो लिथियम क्या करेगा, इसको हटा सकता है, मैग्नीशियम को हटा देगा, इसका पार्टनरशिप तोड़ देगा, इसके पार्टनर को ये ले लेगा। लिथियम हर किसी के पार्टनर को ले सकता है ये। इसी प्रकार पोटासियम लिथियम को छोड़कर हर किसी का पार्टनर ले सकता है। तो यहाँ पे मैंने कॉपर का पार्टनर कौन था, सल्फेट, मैंने इसका पार्टनर हटा के आयरन को दे दिया। मैंने क्या दिया, ये खुद ले लेगा। तो ये देख लीजिएगा कौन किसके साथ कंबाइन है। इसका मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन लिखा दिया है। अब बात करेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट देखें, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता उसको, अच्छा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल देते हैं, मैंने वहाँ नहीं लिखा, वहाँ पे एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहे थे। अब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट है, रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट मान लीजिए ए बी के साथ कंबाइन है प्लस सी डी के साथ कंबाइन है। यहाँ क्या है, ए जो सी है ए का पार्टनर को ले लेगा, ए का पार्टनर कौन है, बी। तो जब सी है जो बी का पार्टनर को ले लिया, ए का पार्टनर को ले लिया, क्यों लेगा, क्योंकि सी ज्यादा रिएक्टिव है ए के कंपैरिजन में, इसलिए इसका पार्टनर हटा के इसने ले लिया। तो जब सी है जो अपना पार्टनर छोड़ के दूसरे के पार्टनर को ले लिया, तो इसका पार्टनर अकेला खाली, ये भी अकेला खाली, दोनों अकेले अकेले बैठा हुआ है, दोनों सहानुभूति दिखाएगा, दोनों आपस में जुट जाएगा। क्या करेगा, अब अपना ये पार्टनर छोड़ के आया, ये अकेला बैठा था, तो क्या कि चलो तुमने आ गया, तुम्हारा पार्टनर खाली, चलो हम तुम्हारे पार्टनर के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो ये इसका पार्टनर ले लेगा। लेगा क्या, लेगा तो यही, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अब ये खाली बच गया है, मतलब ये सिंगल बचा हुआ है, तब जाके ये आके मिंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए है जो डी के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा, ए है जो डी के साथ जाकर कंबाइन हुआ। तो यहाँ पे देखिए सी बी के साथ कंबाइन हुआ, ए डी के साथ कंबाइन हुआ, तो यहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। दोज केमिकल रिएक्शन या दोज रिएक्शन इन विच टू एटम और group of atom displace their ions to form new substance या product, new substance। मतलब दोनों एटम या एलिमेंट, ये सी एक एलिमेंट है, ए एलिमेंट है, ये इसके साथ अपना आयन एक्सचेंज किया, तो ये क्या हो जाएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। जब हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉपर सल्फेट CuSO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा आपका, सोडियम सल्फेट के साथ आ जाएगा Na2SO4 प्लस ये आ जाएगा कॉपर आ जाएगा हाइड्रोक्साइड का साथ CuOH2। यहाँ पे देखिए कॉपर ने सोडियम के पार्टनर को लिया, इसके साथ कंबाइन हो गया। अब ये अकेला बच गया, दोनों बेचारा, तो ये दोनों सिंगल मिंगल, सॉरी सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो सोडियम लेगा इसका सल्फेट का कॉपर का पार्टनर को, तो जब ये लेगा इसका पार्टनर को, तो कॉपर बेचारा अकेला, ये OH अकेला, तो इसको मैंने अकेला होकर दोनों डबल कर दिया। इससे पहले मैंने क्या बताया था, कॉपर सल्फेट को
इसको क्या कहता है, कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ किए तो FeSO4 प्लस Cu। यहाँ आयरन ने कॉपर को हटाया और इसका पार्टनर को लिया तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे डबल होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका कलर बता देते ब्लू, इसका कलर होता है ग्रीन। आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन। चलिए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं अब। चलिए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, आपका जो साल्ट होगा वो सॉल्वेंट के अंदर होगा लेकिन उसमें वो घुलेगा नहीं। साल्ट आपका सॉल्यूशन के अंदर घुलता नहीं है, वो जाके बॉटम पार्ट में सेटल डाउन होता है, बैठ जाता है, नीचे जाके वो बैठ जाएगा, जम जाएगा। ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किताब के अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ही दिया हुआ है। चलिए एग्जांपल से डायरेक्ट देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखें, सॉरी, Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो आपको बन जाएगा ये BaSO4 प्लस NaCl। ये जो आपका साल्ट बना, ये साल्ट बनता है, ये भी पहले साल्ट है जो कि सोलूबल है, वाटर के अंदर सोलूबल है, ये भी सोलूबल है। लेकिन जो बेरियम सल्फेट है, ये जो साल्ट बनता है, ये लिक्विड के अंदर आपका इनसोलूबल होता है। BaSO4 जो साल्ट है ये इनसोलूबल होता है। इनसोलूबल होने के कारण ये नीचे आके बैठ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं प्रिसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। NaCl क्या है आपका, जो आप घर में नमक खाते हैं, सब्जी में डालते हैं, दाल में डालते हैं और सैलड में, मतलब कहीं भी खाते हैं, ये नमक है। इसको क्या, इसका वो बोल सकते हैं सोडियम क्लोराइड, तो नाम है ही। इसको दूसरा नाम है रॉक साल्ट, मैंने पहले भी बता रखा होगा, फिर बता दे रहा हूँ, रॉक साल्ट भी इसको बोलते हैं। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन को डिफाइन करते हैं तो मैंने क्या बताया, दो सोलूबल साल्ट जो एक्वस फॉर्म में लिक्विड में जो सोलूबल है, वो बाद में क्या होता है, एक आपका इनसोलूबल बनता है एक्वस में, सॉल्यूशन में, तो आपका वो प्रिसिपिटेशन देता है, PPT शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, दोज रिएक्शन इन विच टू soluble salt combine या react to produce insoluble salt। मैंने क्या लिखा, दोज रिएक्शन इन विच टू soluble salt combines to produce insoluble salt इन सोल्यूशन, या एक्वस बोल सकते हैं, लिक्विड बोल दीजिए। ये उसका एग्जांपल। एक चीज और देखिए, यहां से मैंने क्या काम किया, सोडियम ने क्लोरीन लिया, बेरियम ने, अब सोडियम ने क्लोरीन को, इसका पार्टनर को लिया, तो ये अकेला बचा, ये अकेला बचा। तो जब ये इसका पार्टनर लेके क्लोराइड बना दिया तो ये दोनों सिंगल सिंगल बचा, मिंगल हो गया ये बेरियम सल्फेट, तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं है, तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी है। प्रिसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है किसका, BaSO4 का। यहाँ पे आपका प्रिसिपिटेशन रिएक्शन खत्म होता है। लास्ट बचा, ये था आपका 6 नंबर था, शायद 6 होगा, ऑर्डर देख लीजिएगा। लास्ट बची आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसको हम, वो इम्पोर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे, उसको अच्छे से देखिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं।